पाठ 6 रियल नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पाठ 5 में बतलाए थे ना, जिसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया हुआ हो ए और बी तो हमें अलग से Q और R प्राप्त होता है। और चारों के बीच में क्या संबंध होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R शून्य से या तो बराबर है, शून्य के बराबर है, या शून्य से बड़ा होगा, R से बड़ा होगा B, ये सच है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हम लोग पहले वाला पाठ में पढ़े। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों यानी ए और बी का एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इस विधि से एचसीएफ निकाला जाता है। जैसे मान लो 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकाले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार ये होता है ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा R, इससे बड़ा होगा B, यह है। तो इस तर्ज पर ये जो फार्मूला है A बराबर BQ प्लस R, इस तर्ज पर दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें एक हो गया बड़ा वाला होगा भाज्य यानी A, यहाँ A बड़ी संख्या होगा भाज्य 12576 और B हो जाएगा भाजक 4052। हमेशा A और B दिया रहेगा, Q और R निकालना रहता है। तो ये कैसा संबंध है? तो रफ में देखो, ये संबंध है तुमको A D Q और R है ना, ये संबंध। इसका अर्थ है रफ में टू B हो गया 4052, A में भाग दो, A हो गया 12576। कितना से लगेगा? 3 से कितना होगा? इधर 0 हो गया, 420 आया, ये हो गया तुमको R, ये हो गया Q, ये हो गया A, ये हो गया B। बोलो इसको समझा तो लोग। B भाजक है, A भाज्य, Q भागफल 3 प्राप्त हुआ, शेष में R प्राप्त हुआ। होगा ऐसा? तो पहला चरण हम लोग जो लिखेंगे, पहला चरण में भाग दिए तो प्राप्त हुआ A का मान 12576, यानी इस फार्मूला पर लिखेंगे, इस फार्मूला पर A का मान 12576। तो A बराबर BQ प्लस R, A का मान हो गया बीच वाला 12576, B का मान हो गया 4052, B है ना, तो 4052। R का मान हो गया Q का मान हो गया 3। वाह, जैसे बनाते हैं ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। D गुने Q जो R का मान हो गया 420। ये हो गया पहला चरण। अब दूसरा चरण देखो, शेष में जब तक शून्य नहीं आएगा तो महत्तम समापवर्तक में हम लोग भाग देते जाते हैं ना। तो पहला चरण ये हुआ। अब द्वितीय चरण में भी लिखेंगे यही फार्मूला, A बराबर BQ प्लस R, D बराबर BQ प्लस Q, 4052
द्वितीय चरण में हम लोग देखो निकालते जो हैं मातम समापवर्तक में कैसे करते हैं। जो शेष बचता है इसको फिर क्या मान लेते हैं, भाजक 4052। ये पहला चरण में शेष 420 बचा। दूसरा चरण में ये भाजक को यहाँ उतारते हैं जी। ऐसी स्थिति में अब ये हो गया बी, हो गया ना, ये हो गया ए। क्यू निकालना है, आर निकालना है। तो 420 10 से भागने 9 से भाग लगेगा, 272 बचा। दूसरे चरण में हम लोग को ये प्राप्त हुआ, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। दूसरे चरण में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना हो गया 4052, बी का मान 420 गुने क्यू का मान 9 जोड़ आर का मान 272। दूसरा चरण हुआ, जब तक शेष शून्य नहीं आएगा तब तक इस काम को जारी रखना है। शेष में शून्य आएगा तब न भाजक आंसर हो जाएगा मातम समापवर्तक। तो इससे आगे वाला चरण 272 ये बन जाएगा अब भाजक, और ये 420 बन जाएगा भाज्य, होगा ना। यानी 420 में 272 से भाग होंगे। तीसरा चरण में फार्मूला होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो गया 4052, बी का मान 420। तो सॉरी, तीसरा चरण ये है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का मान 420, बी का मान 272, क्यू का मान तो भाग 201 या 272 148। ये हो गया आर, ये हो गया क्यू। ए 420, बी का मान 272, क्यू का मान 1। तो बी गुने क्यू 272 गुने 1 जोड़ आर का मान 148। अब 148 शेष बन जाएगा भाजक। 272 से 272 में भाग देंगे, ये हो गया ए, ये बी, हो जाएगा ना। ए का मान 272, बी का मान 148, क्यू का मान 1, आर का मान 124। अभी तक शून्य नहीं आया है, अब ये हो गया आर, हो जाएगा भाजक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ होगा क्यू। तो चौथा चरण, अब पांचवा चरण लिखेंगे। ये हो गया बीच वाला 148, बी का मान 124, भाग लगेगा 1 से। क्यू का मान 1, आर का मान 24। 5 चरण हुआ, यानी 24, ये हो गया 124, ये हो गया ए, ये बी। छठा चरण, क्यू को 5, 7वां चरण, क्या हुआ? कुछ नहीं। 7वां चरण में कंप्लीट हो जाए। अब 4 में भाग देंगे 24। ये हो गया बी, ये हो गया ए। 4 छक्के 24 से 0 आ जाए तो यह काम रोक दिया जाता है, समझा?
सातवां चरण में ये हो गया 124 नहीं 24 24 विचार और Q हो गया 6 R हो गया 0 जब R का मान 0 आ जाए तो शून्य से तो ये भाजक आंसर होगा, समझे? जी आंसर B बराबर 4। कैसे कैसे निकलेगा समझा इसको? जी R का मान 0 हो जाए तो भाजक आंसर होता है। दो ठोस आपको लोग उतारो, इसी में समझ जाओगे, इजी है, इसको उतारो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालना हो, उसमें कई चरण होंगे और जब तक शून्य नहीं आ जाए शेष, तब तक हम लोग प्रत्येक चरण को आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे और शेष का मान शून्य आएगा तो जिस फेज में, जिस चरण में शेष का मान शून्य होगा, उस चरण का भाजक दिए गए संख्याओं का HCF होगा। अब दूसरा उदाहरण देखो, 52 और 576 का HCF निकालना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या को हमेशा A मानेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से न होता है ये सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। इतना ही नहीं, जहाँ पूरी बात लिखना है, शून्य से बड़ा होगा R या शून्य के बराबर R से बड़ा B, इतनी बात को लिखेंगे। तब इसमें A और B कौन है? तो बड़ी संख्या हमेशा भाज्य होगा A। तो लिखेंगे यहाँ A बराबर कितना, दोनों में बड़ा कौन है? 576 तथा B बराबर 52, समझा? तब लिखेंगे पहला चरण A बराबर BQ प्लस R। A का मान हो गया 576, B का मान हो गया 52। Q और R का मान कैसे निकालेंगे? तरफ में भागा देना, 576 में 52 से भागा देंगे, कितना होगा? 52 5 56 52 4। ये हो गया A, ये B, Q, ये हो गया R। इसमें मान भरो। A का मान 576, B का हो गया 52, 52, Q हो गया 11, तो गुने 11, शेष हो गया 4। तो शेष में शून्य नहीं होगा, आया है तो अगला चरण लेंगे। तो दूसरा चरण में A बराबर BQ प्लस R। A बन जाए, ये 4 है ना, तो हम लोग 52 से भाग देंगे, 4 एकान 4, 13 चौका 52 है ना, शून्य आ गया। R बराबर ये हो गया Q, ये हो गया A, ये हो गया B। मान भरो A 52, B का मान 4, Q का मान 13, Q का मान 13, शेष का मान 0। जब शेष 0 आ जाए तो दिया गया भाजक आंसर होता है, याद रखना। लिखेंगे यहाँ B बराबर 4 है, 4 है, इसलिए किस संख्या का? 52 और 576 का, इसलिए 52 और 576 का HCF
बराबर 4 आंसर। कैसे बनेंगे चरणबद्ध, इसको समझ गया ना। टॉपिक छोटा है तो अगले क्लास में हम शुरू करेंगे। साबित करें कि सम संख्या 2q के रूप में होता है या 2x के रूप में होता है, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है, इस टाइप का। और ये पूछता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक।